जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम लोग विगत कई दिनों से श्रीमद्भागवत मूल पाठ पारायण श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में हमने श्रीमद्भागवत महात्म्य का पहला अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हमने अब तक 62वां श्लोक तक 62 श्लोक तक हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए हम लोग आगे की श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन में जरूर ध्यान दीजिए। तो 63वें श्लोक में लिखा भक्तिरुवाच भक्तिरुवाच भक्तिरुवाच। अब आगे भक्ति महारानी क्या कहती हैं 63वें श्लोक में। कथम परीक्षिता राज्ञा कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारकुत्र गतो महान। प्रवृत्ते व्री के बाद आदत है, उसमें ध्यान देना। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारः कुत्र गतो महान। तो 63वां श्लोक कैसे है, ध्यान दो आप। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारकुत्र गतो महान। आप हो सके तो मैं जब पढ़ाऊँ उसी समय आप बोलिए पीछे पीछे, तो आपको कंठ याद भी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ाते समय ही लगभग याद हो जाए, आसान हो जाए। दोबारा तिबारा जब पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, आप गौर से सुनिए और गौर से सुनते हुए देखते हुए मन में गुनगुनाते हुए आगे बढ़िए, जैसे मैं बढ़ता हूँ। तो कैसे लिखा है। कथम परीक्षिता राज्ञा कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। कैसे बोलेंगे। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व प्रवृत्ते तु कलौ शर्व। सर्व में रुकना है, सर्वसार में नहीं, ध्यान रखना। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारः कुत्र गतो महान। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारः कुत्र गतो महान। ऐसे तो 63वां श्लोक कैसे हो गया, ध्यान से देखिए आप। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारकुत्र गतो महान। ऐसे तो कैसे बोलेंगे, आप संग में उच्चारण करिएगा। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारकुत्र गतो महान। ऐसे बोले आप। तो आइए अब हम लोग 64वां श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 64वें श्लोक में लिखा है
ध्यान दें, शुरुआत में विलंबित में श्लोक को उच्चारण करना है ताकि धीरे धीरे आसान करना है उसको। एक ही बार में जल्दी पढ़ेंगे ना आप तो अशुद्ध हो जाएगा और आपको दिक्कतें आएंगी। तो पहले शुरुआत में क्या करना है, करुणा परेण इतना बोलना है, करुणा परेण, करुणा परेण हरिणाप, ठीक है, करुणा परेण हरिणाप यधर्म कथमीक्षते, करुणा परेण हरिणाप यधर्म कथमीक्षते, ऐसे करुणा परेण हरिणाप यधर्म कथमीक्षते। फिर दूसरे लाइन में देखिए, इमं मे संशयं छिन्धि, इमं मे संशयं छिन्धि, इमं मे संशयं छिन्धि त्वत् वाचा। यहाँ भी देखिए त्वत् है ऊपर, अर्थात त्वत् बोलना है, उसके बाद नीचे का वो है और आ है, तो त्वत् वाचा सुखितास्म्यहम्, सुखितास्म्यहम्। तो कैसे बोलेंगे, मेरे संग में बोलिएगा आप, करुणा परेण हरिणाप यधर्मः कथमीक्षते, इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। ठीक, मैं पुनः बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप, करुणा परेण हरिणाप यधर्मः कथमीक्षते, इमं मे संशयं छिन्धि तद्वाचा सुखितास्म्यहम्, ऐसे। ठीक है, अब हम लोग आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। हाँ, नारद उवाच, 65वां श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो नारद जी कहने वाले हैं, नारद उवाच, नारद उवाच। उसके बाद देखिए 65वां श्लोक कैसे बोलेंगे, यदि पृष्टस्त्वया बाले, यदि पृष्टस्त्वया बाले, यहाँ रुकना है, यदि पृष्टस् बोलना है, फिर त्वया बाले, यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु। फिर उसके बाद सर्ववक्ष्यामि ते भद्रे, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। तो कैसे बोलना है, ध्यान दें, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। तो ये 65वां श्लोक कैसे बोलेंगे, आप पीछे पीछे बोलिएगा, यदि पृष्ठस्त्वया बाले, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति, कश्मलं ते गमिष्यति। अब आज आप उच्चारण करिएगा, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। ऐसे याद हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे
अब आगे 66वां श्लोक, 65 के बाद 66, उसमें लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदा मुकुंदो भगवान, ठीक, यदा मुकुंदो भगवान, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः। अब ध्यान दें, क्या लिखा है, यदा मुकुंदो भगवान, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, फिर तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। तो कैसे बोलेंगे, मेरे साथ में बोलिएगा आप, यदा मुकुंदो भगवान, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् का कलिरायातः, तद्दिनात्, तद्दिनात् है, ध्यान देना यहाँ पे, दो दो हैं यहाँ, पहले वाले दो को बोलना है हमको, आधा दो है तो तत्, फिर उसके बाद दिनात आएगा, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा आप, यदा मुकुंदो भगवान, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः, सर्वसाधनबाधकः। ऐसे बोलना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 67, ठीक है, 66 हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दृष्टो दिग्विजयी, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा, ध्यान दें, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः। फिर दूसरे लाइन में, न मया मारणीयोऽयं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सावधानी से उच्चारण करिएगा, जीवा लटपटा जाएगी आपकी। न मया मारणीयोऽयं, अलग अलग करिए, न मया मारणीयोऽयं, न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूक्, सारंग इव सारभुक्, भुक् क है हलंत, न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्, ठीक। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः, न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूक्, ठीक है ना। अब मेरे साथ में बोलिए पीछे पीछे, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा, दृष्टो दिग्विजये राज्ञा
न मया मारणीयोऽयं न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् सारंग इव सारभुक्। ऐसे आराम आराम से पढ़ते रहें। तो कैसे लिखा है 67वां, पुनः एक बार बोलता हूँ मैं। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग अब 68वां श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रही है ना? ठीक, हाँ समझ में आना चाहिए बस। जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, इसलिए आराम आराम से, दुर्घटना से देर भली, आराम आराम से चलना चाहिए। तो 68वां श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 68वां श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है, वैसे सब कथावाचक कहते ही हैं। यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। ठीक है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्। पहले वाला क को उच्चारण करना है, बाद वाले को छोड़ देना है दूसरी बार के लिए। तत्फलं लभते सम्यक्, आधा क को बोल दिया। फिर कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात् तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। ऐसे बोलना है। मैं पुनः दोहराता हूँ, तो आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्, तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्। तो पूरा श्लोक कैसे है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। ऐसे है श्लोक। तो आपको समझ में आ गई ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 69वां श्लोक बोलते हैं। समझ में नहीं आई? चलो एक बार और बोल देता हूँ 68वां। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69वां श्लोक 69 नंबर। आपको समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आना चाहिए। आराम आराम से पढ़ते रहिएगा, आप लोगों को खूब आनंद आएगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं जो है एक श्लोक भले ही 3-4 मिनट लग जाए, लेकिन आपको याद होना चाहिए वो आपको।
तो आइए हम लोग 69वें श्लोक में बढ़ते हैं। 69 69वें श्लोक में लिखा है, एकाकारं कलिं दृष्ट्वा, एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम। मात्रा को ध्यान दें। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम। तो क्या लिखा है? एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम। ठीक है। फिर दूसरे लाइन में लिखते हैं, विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। तो ध्यान दें, अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम। उसके बाद विष्णुरातः स्थापितवान्। विष्णुरात माने कौन है? परीक्षित। विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। तो आप मेरे संग में बोलिएगा, आप पीछे पीछे। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा, एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम, सारवत् सारनीरसम। विष्णुरातः स्थापितवान्, विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च, कलिजानां सुखाय च। तो कैसे बोलना है श्लोक? ध्यान दें। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम, विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। ऐसे एक बार मैं पुनः बोलता हूँ, ध्यान दें। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसम, विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। ठीक। अब हम लोग आगे 70वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 70 में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब लिखते हैं, यहाँ भी प्रारंभ में एक एक शब्दों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? प्रारंभ में ऐसे ही है, कुकर्मा, कुकर्मा। ठीक है। कुकर्मा चरणात् सारः, कुकर्मा चरणात् सारः, कुकर्मा चरण, कुकर्मा चरणात् सारः, सर्वतो निर्गतोऽधुना। तो खंडकार है ना, तो धुना थोड़ा सा रुकना है वहाँ। तो कुकर्मा, कुकर्मा चरणात् सारः, कुकर्मा चरणा, चरणात् बोलना है, सारः, सर्वतो निर्गतोऽधुना, कुकर्मा चरणात् सारः, सर्वतो निर्गतोऽधुना, कुकर्मा चरणात् सारः, सर्वतो निर्गतोऽधुना। ठीक है। फिर उसके बाद पदार्थाः, पदार्थाः संस्थिता भूमौ, पदार्थाः संस्थिता भूमौ,
पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा, बीजहीनास्तुषा यथा। तो कैसे लिखा है 70वां देखिए अलग अलग करके। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना, पदार्थाः संस्थिता भूमौ, भूमौ बड़ियों की मात्रा भूमौ, ठीक है। बीजहीनास्तुषा यथा, कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना, पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। अब बोलिए मेरे पीछे पीछे। कुकर्माचरणात् सारः, कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना, सर्वतो निर्गतो धुना, पदार्थाः संस्थिता भूमौ, पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा, बीजहीनास्तुषा यथा। ऐसे बोलना है। तो 70वां श्लोक हमारा हो गया। अब आइए हम लोग आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 71वां श्लोक। तो 71वां श्लोक क्या कहते हैं देखो। विप्रैः विप्रैर्हि विप्रैर् विप्रैर्भागवती वार्ता, विप्रैर् विप्रैर् विप्रेर है, प्रेर तो हो गया, उधर का रेफ भी आएगा भा से ऊपर वाला। तो विप्रेर विप्रेर भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। करिता कारिता कारिता कणलोभेन, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। तो 71वां श्लोक कैसे लिखा है। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। ठीक है। अब मेरे संग में आप बोलिएगा, देखिए और बोलिए। विप्रैर्भागवती वार्ता, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः, कथासारस्ततो गतः। ठीक है, याद हुआ नहीं? चलो एक बार और बोलते हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, बोलिए। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। ठीक, देखिए एक बार पुनः बोलता हूँ पूरा श्लोक, तो आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विप्रैर्भागवती वार्तां गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः, कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। विप्रैर्भागवती वार्ता
तो आइए हम लोग अब 72वां श्लोक की ओर बढ़ते हम लोग। 72वें श्लोक में लिखा है अत्युग्र भूरि कर्माणो। अत्युग्र, अत्युग्र, ध्यान दें, गौर करके देखें यहाँ। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना। ठीक है, ध्यान दें। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना। तो कैसे बोलेंगे? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना। ठीक, उसके बाद तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अब मेरे साथ बोलिएगा आप। अत्युग्र भूरि कर्माणो, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः। नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थसारस्ततो गतः। ठीक, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। ठीक है, अब मैं पूरा श्लोक को बोलता हूँ, फिर पीछे करिए आप। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 73वां श्लोक अर्थात 73 नंबर, ध्यान दें आप। काम क्रोध, या पूरा जॉइंट है। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः। काम क्रोध महालोभ, यहाँ रुकना है। तृष्णा व्याकुल चेतसः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। ध्यान दें, काम क्रोध महालोभ लोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः। उसके बाद तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। ठीक, अब आपको आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है 74वां श्लोक। ध्यान दें, इसमें भी बहुत गौर करने की बात है। मनसश्चा जया लोभात। लोभात बोलना है दो पहले का। मनसश्चा चा यहाँ तक बोलना है। मनसश्चा जया लोभात
मनसश्चा जयाल्लोभात, दम्भात, फिर दूसरा द से शुरू हो जाएगा, दम्भात पाखंड संश्रयात, मनसश्चा जयाल्लोभात, दम्भात पाखंड संश्रयात, मनसश्चा जयाल्लोभात, दम्भात पाखंड संश्रयात, मनसश्चा जयाल्लोभात, दम्भात पाखंड संश्रयात। ऐसे शास्त्रान्नभ्यसनाश्चैव, शास्त्रान्नभ्यसनाश्चैव, ध्यानयोगफलं गतः, नहीं, ध्यानयोगफलं गतम्। ऊपर का दिख रहा था मुझे, शास्त्रान्नभ्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतम्। ठीक है, मैं पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें आप। मनसस बोलना है पहले, मनसश्चा जयाल्लोभात, दम्भात पाखंड संश्रयात, शास्त्रान्नभ्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतम्। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम 75वां श्लोक। पंडितास्तु कलत्रेण, पंडितास्तु कलत्रेण, रमन्ते महिषा इव, पंडितास्तु कलत्रेण, रमन्ते महिषा इव, पुत्रस्योत्पादने दक्षा, अदक्षा मुक्तिसाधने, पंडितास्तु कलत्रेण, रमन्ते महिषा इव, पुत्रस्योत्पादने दक्षा, अदक्षा मुक्तिसाधने। ये तो सीधा सीधा श्लोक है, आपको कैसे बोलना है? पंडितास्तु कलत्रेण, ठीक, रमन्ते महिषा इव, पुत्रस्योत्पादने दक्षा, पुत्रस्योत बोलने का पहले तो को बोल देना है, पुत्रस्योत्पादने दक्षा, अदक्षा मुक्ति साधने, ऐसे बोलना है। अब आइए हम लोग 76वां श्लोक की ओर बढ़ते हैं। न हि वैष्णवता कुत्र, न हि वैष्णवता कुत्र, संप्रदाय पुरःसरा, न हि वैष्णवता कुत्र, संप्रदाय पुरःसरा, न हि वैष्णवता कुत्र, संप्रदाय पुरःसरा। फिर उसके बाद एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले, एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। तो कैसे बोलना है? 76वां श्लोक देखिए। न हि वैष्णवता कुत्र, न हि वैष्णवता कुत्र, संप्रदाय पुरःसरा, संप्रदाय पुरःसरा, एवं प्रलयतां प्राप्तो, एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले, वस्तुसारस्थले स्थले। तो पूरा श्लोक कैसे है ध्यान दें। न हि वैष्णवता कुत्र, संप्रदाय पुरःसरा, एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले। न हि वैष्णवता कुत्र, संप्रदाय पुरःसरा, एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले। ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग 77वां श्लोक की ओर बढ़।
तो 77वां श्लोक में कहते हैं, अयम तु युग धर्मो ही, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। ऐसे बोलना है। तो 77वां कैसे है, ध्यान दीजिएगा। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। ऐसे बोलना है। आप पुनः बोलिए, अब ध्यान दीजिएगा। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षः, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, सहते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं अब 78वां श्लोक ध्यान दें। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा, क्या लिखा है, इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता, इति तद्वचनं, तद के बाद वत नीचे, इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। 78वां श्लोक ध्यान दें। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। फिर दूसरे लाइन में देखिए, भक्ति रुचे वचो भूयः, भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकः, श्रूयतां तच्च शौनकः, भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकः। ठीक, मैं पुनः एक बार बोलता हूँ। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता, इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। भक्ति रुचे वचो भूयः, भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकः, श्रूयतां तच्च शौनकः। ठीक है। उसके बाद 79वां श्लोक क्या लिखा है, भक्तिरुवाच, भक्तिरुवाच। अब भक्ति देवी कहती है, सुरर्षे त्वं हि धन्योसि, यहाँ रुकना है। सुरर्षे त्वं हि धन्योसि मद भाग्येन समागतः, मद भाग्येन समागतः। सुरर्षे त्वं हि धन्योसि मद भाग्येन समागतः। ठीक है। सुरर्षे त्वं हि धन्योसि
मदभाग्येन समागतः। ठीक है, अब आगे साधूनां दर्शनं लोके, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम, सर्वसिद्धिकरं परम। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। तो पूरा श्लोक कैसे है ये ध्यान दे। सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। ऐसे तो अब आइए 80वां श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है यह। तो पहला अध्याय का अंतिम श्लोक आप ध्यान दें, हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। क्या लिखती हैं गो भक्ति देवी, क्या कहती हैं, ये थोड़ा अलग प्रकार से उच्चारण करना है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। ठीक, जयति है पहले, फिर जगति है, अंतर है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य लय्य। ठीक, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। आराम आराम से बोलना है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। उसके बाद ध्रुवपदमपि यातो, ध्रुवपदमपि यातो, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ठीक, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। फिर चौथा लाइन, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। एक बार मैं पुनः अंतिम श्लोक बोलता हूँ। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ठीक, उसके बाद अध्याय के अंत में लिखा हुआ रहता है, इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे, इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे। ठीक, इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये, श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम, भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो आशा है कि आप लोगों को लाभ मिला होगा, आप लोगों को श्लोक याद भी हो गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोगों की भेंट पुनः अगले अध्याय के 20 श्लोकों का हम लोग, अध्याय 20 श्लोकों का ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। पुनः भेंट होगी। हरि ओम।